से ही हम लोग एक कक्षा से बड़ी कक्षा में जब जाएंगे, कॉलेज जाने लगे, तो एक काम करेंगे हम लोग। और वो काम ऐसा है कि हम लोग गांव में नहीं रहेंगे, हम शहर में रहने जाएंगे। और जैसे ही वो शहर के पीछे निकले, सारे दोस्त शहर पहुंच चुके, ये लड़का शहर नहीं पहुंचा। तो वो वहां पर उसकी माँ को पूरी तौर के ऊपर उसके माँ को बोल रहा है कि मुझे शहर जाना है, मुझे पढ़ना है, मैं सच में बहुत कुछ अच्छा कर कर आऊँगा। उसकी माँ बोलती, तू मेरा जिगर का टुकड़ा है, तू मेरा लाल है, मैं आपको कैसे जाने दूँ। वो लड़का उससे बोलता है, मम्मा मुझे जाने दो। तो उसकी माँ बोलती, नहीं जाना। ये लड़का रात को क्या करता है, एक खत लिखता है, अपने माँ के चरणों के पास रखता है, अंदर से अलमारी की चाबी लेता है और सारे धन को ले लेता है और अपना घर छोड़ता है और निकल जाता है। उसकी माँ उस पत्र को पढ़कर इतनी रो लेती है, इतनी रो लेती है, बोलती है मैं किसके लिए कमाऊं, जो मेरा धन था वो तो अब है नहीं, मैं कहाँ ढूंढूं। वो रोजाना बस अड्डे पे रोज आती थी। उस अड्डे पे आकर लोग पूछते, क्या आपने मेरे लड़के को देखा है, क्या आपने मेरे लड़के को देखा है क्या। कुछ साल, बहुत साल हो गए, वो लड़के की कोई खबर ही नहीं आ रही है। कुछ सालों बाद एक खबर आती है वो लड़के के बारे में कि कोई होटल के कमरे में वो लड़का है, वो खा रहा है, पी रहा है, ऐश आराम कर रहा है, वहाँ पर अय्याशियाँ कर रहा है। अचानक से 7 दिन का होटल का बिल देने का समय आया। उन्होंने कहा कि होटल का बिल है सर। अरे बोले, मैं रह रहा हूँ, मैं भाग नहीं जा रहा हूँ, मैं आपका बिल दे दूँगा। उसने कहा नहीं, आप बिल पहले और रहना बाद में। तो उन्होंने उसकी सारी चीज़ों की नीलामी कर ली और उसको गुलाम बना लिया और उस होटल के अंदर उसको बर्तन मांजने का काम दिया गया। और उसने कहा कि नहीं, आप ठीक से नहीं कर रहे हो तो क्यों ना हम आपको कचरा उठाने का काम दे, और उस कचरे के अंदर से जो भी निकलेगा वो आपका खाना होगा। आप सोचिएगा, वो वहाँ पर बैठकर एक अच्छा खाने का पदार्थ वहाँ गिरा था, जो कुछ चीज़ों से वजह के रिजेक्ट किया गया था, वो जल चुका था। वो देखा बड़ी नया खाना है, किसी को देख तो नहीं रहा है। वो उसने एक निवाला ही ले लिया। वहाँ से एक खबर आती है, मैनेजर बोलता है कि आपने होटल से चोर कर खाना खाया है, और उसको निकाल दिया काम पे से। और वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। और जब वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो रास्ते में बैठ रहा है, बच्चों को देख रहा है, लोगों को देख रहा है, वो रो रहा है, तरस से भर रहा है। उसको अपने माँ के और बाप के दिन याद आ रहे हैं, मैं कैसा व्यक्ति था। अचानक से वो कहता, अब मेरे जेब में पैसा नहीं, मैं घर नहीं जा पाता हूं। वो रास्ते पे बैठकर भीख मांगने लग गया। और उसको तुरंत एक बात की याद आई। कुछ सालों बाद उसने अपने पेन उधार ले लिया और एक पेपर ले लिया और उसने खत लिखा अपने मां को और कहा, मां, अगर आज सच में तेरा पागल बेटा जो तुझे छोड़कर निकला, पर मैं घर लौटकर आना चाहता हूं मां, अगर आपने मुझे सचमुच क्षमा किया है तो बस अड्डे के पास एक पीपल का पेड़ है, वहां पर आप एक सफेद रुमाल लगाइए, सिर्फ एक सफेद रुमाल, और वो चिन्ह होगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। तो जैसे ही वो खत उस गांव में पहुंचा, वो मां ने दाईं बाएं और नहीं देखी, पर वो खत को जब पढ़ा, वो मां इतनी रोने लगी, चीख चीख कर रोने लगी कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, मैं क्या करूं। आपको पता है, जैसे ही वो पत्र वहां पहुंचा, ये व्यक्ति बस में बैठा और घर के पास रवाना हुआ। हर 10 मिनट के बाद उस बस कंडक्टर से पूछ रहा है, क्या मेरा घर आया, क्या, कितना समय, और ये उतावला बावला हो रहा था ये। और जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उस अड्डे के पास पहुंचा, उसने कहा कि अभी मैं तैयार हो लेता हूं, मेरे मां के सामने मुझे ऐसी हालत में नहीं जाना है, फटे हाल में नहीं। उसने अपने आंग पे एक शॉल ओढ़ ली और उस कंडक्टर से कहता है, कितना समय है, और वो बोलता है, भाई बस 5 मिनट। बोले, कंडक्टर दादा, आगे, बस आपको कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पर। वो बोलता है, मुझे क्या दिखेगा, सब लोग ही दिख रहे हैं। ये डर गया। वो बोलता है, आपको और कुछ दिख नहीं रहा क्या, आपको एक पीपल का पेड़ दिख रहा है। हाँ बोले, पीपल का पेड़ तो दिख रहा है, उसके ऊपर कोई रुमाल दिख रहा है क्या। इसने तुरंत अपने जेब से छुरा निकाल लिया। और अगर उसको एक बात पता हो जाती है कि वहां पर कुछ नहीं है तो क्या होता। इसने तुरंत छुरा निकाल लिया और कंडक्टर ने कहा,
मुझे वहां पर कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा, इसे छुरा निकाल लिया और अभी अपने पेट पे ही मारने वाला था। कंडक्टर बोलता है रुक 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 रुक, मुझे सिर्फ वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर पूरा का पूरा पेड़ सफेद रुमाल से भरा है। फिर आपको और मुझे सुनना है कि जब उसकी मां उसके लिए सिर्फ एक रुमाल लगाकर उसे माफ कर सकती है, तो कितना हमारा परमेश्वर अगर हम हमारे पाप के मार्ग को छोड़ेंगे कितना प्यार दे सकता है, कितनी भलाई की जीवन दे सकता है। इस बात को हमें जानना है। इतना ही नहीं होता है, मैं और एक बात को खुलासे में रखना चाहूंगा आपके पास।